ऊपर का पार्ट कट हो गया। अब हम नीचे इसकी कटिंग करेंगे। ये हल्का सा नीचे से कट होता है। ये तो हमारा बैक का पार्ट हो गया। ये हमारा हो गया है फ्रंट का पार्ट। अब इस फ्रंट के पार्ट पे हम चैन लगाएंगे। मैंने इस पे चैन जो है पीतल वाली लगाई है। ये अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है। आप चाहे प्लास्टिक वाली लगा लीजिए। ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है। मैक्सिमम मुझे 20 रुपीज़ की पड़ी थी और 10 में जो है प्लास्टिक वाली भी आ जाती है। और ये मैं नेक जो है बोट नेक बना रही हूँ। मैंने इसमें जो है 3 या 4 के मैक्सिमम रखा है गला। आप अपने गले के अकॉर्डिंग रख लेना। बोट नेक में जितना भी आपका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। ये मुझे पीछे का भी, जब बोट नेक है तो पीछे का भी सेम नेक कटेगा, तो मैंने पीछे का भी रख लिया और इसको मैंने कटिंग कर दी। अब ये चैन जहाँ मैं बिल्कुल बीच में लगाऊंगी सेंटर में, वहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए चैन लग के इस तरीके से आ जाएगा। और ये मैंने चैन एक साइड की लगा ली है। इसको इस तरीके से रखेंगे उल्टी, और सामने से सीधा आएगा, पीछे से उल्टी है, तो उस तरीके से सिलाई जाएगी इसकी। अब ये मुझे सिलाई दूसरे साइड पे लगानी है, तो मैं इस तरीके से लगाऊंगी सीधी चैन पे, ये उल्टा रख के यहाँ पे सीधी लगा दूंगी सिलाई। ये याद रखना आपको, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बिल्कुल सीध में होना चाहिए ऊपर से, और नीचे से भी सीध में ही रहना चाहिए। जब ऊपर से होगा नीचे से भी सीध में ही होता है फिर तो। अब ये मैं नेक बना रही हूँ, इसके बोट नेक के लिए मैंने कपड़ा काटा है। इस तरीके से मैं इसको मैंने हरे पट्टी पे यूज़ किया है, और इस तरीके से मैंने इसको किया है। ये ऊपर की फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसे पहले अंदर को ये मोड़ दिया, और यहाँ पे सिलाई दे के फिर से मैं पलट दूंगी, जिससे कि मेरी चैन का, बोट का और चैन का जो है बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। अभी देखिए चैन आराम से खुल रही है, और ऊपर जो है जाएगी, ऊपर तक जा रही है पूरी फुल। अब ये मेरा पीछे का बैक का है। अब मैं इसे इसके कंधे में जोड़ दूँगी। कंधे जोड़ने का तरीका ये है कि पहले आप जो है एक साइड का जो गले की पट्टी है उसे हल्की सी खोल लें, और उसे इस तरीके से, जैसे दिखा रही हूँ मैं, इस तरीके से रखना है, और रख के इसको मोड़ के रख के और फिर से सिलाई देना, और फिर से मोड़ देना। मोड़ के एकदम आपका वो जो चोट सी दिखाई देती है हमारे कंधे पे, वो दिखती नहीं है फिर इससे, बहुत फिनिशिंग आ जाती है। अब मुझे डार्ट लगाने हैं इसमें। यहाँ पे मैंने लिया है 4 इंच के लगभग लिया है यहाँ से मैंने, और यहाँ मैंने लिया है 5.25 के लगभग लिया है। ये स्केल से निशान लगाना आप सब।
और अच्छी तरीके से डार्क में निशान लगाना। ये मैं आगे भी लगाऊंगी डार्क और पीछे भी लगाऊंगी। इसके जो पीछे का पोर्शन है उसमें भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिनिशिंग आ जाती है इससे गाइस, और अच्छा भी लगता है। डलना भी चाहिए सूट में, कुर्तियों में डार्क। आधा इंच मैंने इधर लिया इसके और आधा इंच के लगभग मैंने इधर ले लिया और मैंने उस पर डार्क लगा दी। ये है नीचे का पोर्शन जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था, ये मैंने ले लिया और इसको मैंने कटिंग कर दी बीच में से। अब मैं इसको रखने के बाद में इसकी फिटिंग देखूंगी। मेरे ऊपर का जो बना है मैंने बिल्कुल इसको जितना ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ पे, और ये हमारा आसानी से निशान लग जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका साइड में बच रहा है उसकी आप प्लेट्स लोगे सिंपल प्लेट, और वो प्लेट इस तरीके से डलेंगी। इसकी लेंथ भी चेक कर लेना आपको कितनी लेंथ चाहिए। मेरे को तो 44 के लगभग चाहिए, जिसमें थोड़ा मुड़ेगा भी। ये देखिए, ये मैं प्लेट डालना बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना जितना भी आपको। 2 इंच मैंने यहाँ से 2-2.5 इंच के लगभग लिया है। प्लेट डालने मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसे जोड़ने के बाद जो भी थोड़ा सा इधर उधर होता है हम इसे उधेड़ सकते हैं हल्का सा। बिल्कुल फिटिंग में, मतलब उसको बिल्कुल सेम लाने के लिए कि लेफ़्ट राइट सेम आए चैन के बिल्कुल, उसके लिए हम एक आधा जो है प्लेट उधेड़ सकते हैं। फिलहाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट डालनी है जिससे कि बाद में हमें कमी ना पड़े। ये मैंने, ये देखो बिल्कुल मैंने बीच में आ रही है ये सब प्लेट, और साइड से मैंने इतना ओपन खोल दिया क्योंकि यही मेरी फिटिंग बैठ रही थी इसकी। ये देखिए बिल्कुल फिटिंग बैठ रही है, और ये जो प्लेट है ये बिल्कुल इधर से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से बिल्कुल सेम आ रही है। आपको आगे और पीछे का पोर्शन बिल्कुल सेम ऐसी ही प्लेट डालनी है। इस पे एक पे प्लेट डल जाएगी, फिर दूसरे पे भी बहुत ईजी हो जाता है प्लेट डलना। इसका कोई फिटिंग नहीं है कि आधा इंच पे डालना है, 1 इंच पे डालना है। आपको छोटी डालनी छोटी डालो, बड़ी डालनी बड़ी डालो, मीडियम डालनी मीडियम डालो, आपकी जैसी इच्छा करे, जैसा आपको पसंद वैसा डालो। ये तो एक हाथ का हुनर है, आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं इसको तो चेंज हो जाती है, और सेम रखना चाहते तो सेम भी रह जाती है। एक आर्ट है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से प्लेन और वहाँ से प्लेट्स आ गई। अब मैं इसे उल्टा करके बस अब मेरा कंप्लीट हो गया। स्लीव मैंने जोड़ लिया, वो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, उसमें डाली है यूट्यूब पे, आप देख लेना। डिज़ाइनिंग स्लीव बनाई है, अलग से ले लिया था मैंने इसका कपड़ा। अब ये फिटिंग डालनी है। हमारी जहाँ तक नीचे चेन आ रही है वहाँ तक तो हमारी बिल्कुल फिटिंग की डलेगी, जो हमारी फिटिंग है ओरिजिनल। बाकी हम थोड़ा लूज़ करते चले जाएंगे उसको, उसकी कोई फिटिंग नहीं होती है। ये देखिए यहाँ से मैं इसे ओपन लेके चली जा रही हूँ, और स्केल से निशान ज़रूरी लगाना है क्योंकि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आता है, इससे बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है। इससे करने को आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप से भी कर सकते हैं आप, अगर बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब बस
बॉटम है इसकी स्लीव की भी। यहाँ तक तो मुझको शेप चाहिए बिल्कुल। अपनी जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है 4 इंच के लगभग, और नीचे मैंने अम्ब्रेला कटिंग में बनाई थी स्लीव, तो मुझे लास्ट तक चाहिए था ये। तो मैंने इस तरीके से इसको आप स्लीव कैसे भी डाल सकते, विदाउट स्लीव भी रख सकते हैं, छोटे स्लीव भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऐसी स्लीव बनाई है, देखिए गाइस कितना प्यारी लगी है बनने के बाद। यहाँ पे देखिए चैन में ओपन बंद, मजबूत चैन में टिकाऊ, और ये मेरी स्लीव और मेरी ये ड्रेस रेडी है। और आपको क्या सीखना है आप मुझे बता देना, मैं इसका जो है वीडियो बना के डाल दूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।